नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हीरो भैया जीके में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली करंट अफेयर और जीके रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 7 जुलाई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड, ये बने हैं ऑप्शन बी सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो फ्रेंड, बात हुई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी है देहरादून और एक दूसरी राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रविंदर सिंह चौहान। और इसके दो पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 1। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान खोला गया था 1936 में, जिसका नाम जिम कॉर्बेट था। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उसे देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड, यहाँ का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। फ्रेंड, उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 52वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड, ये किया जाएगा गोवा में। गोवा में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गोवा की। तो गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं सुनील अरोड़ा और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड, ये बनी है इंडिया की मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय महिला टेस्ट और एक दिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जॉलेट एडवर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है दुनिया में पहला, तो इससे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फ्रेंड, ये बना है न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन है? सिंगापुर। दुनिया का पहला माइक्रो कंसेशन आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नोमोस्फीयर किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, ये क्या है हमारे इंडिया के रमेश पोखरियाल निशंक ने। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड, ये किए गए हैं सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन NSRCL के नए MD नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं टॉप 5 कंपनी के MD के नाम। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD हैं संजीव कुमार चड्ढा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL के MD हैं विद्यारतन शर्मा। नेशनल सिक्योरिटी डाइवर्सिटी लिमिटेड NSDL के MD हैं GB नागेश्वरा राव। एयरटेल के MD हैं गोपाल बित्तल और BML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के MD हैं श्री DK होता। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया?
तो फ्रेंड ये मनाया गया है ऑप्शन बी 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस। ये देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोस एक ऐसा रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और इसके विपरीत या तो जानवर के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था, जो कि जूनोटिक बीमारी है। तो फ्रेंड विश्व जूनोस दिवस का थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के। तो फ्रेंड्स विश्व मातृ दिवस, द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। फ्रेंड्स तेलंगाना दिवस 2 जून को और विश्व साइकिल दिवस 3 जून। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग लगने की घटना चर्चा में है। इस घटना को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड ये दिया गया है आग की आंख, आई ऑफ फायर। आई ऑफ फायर मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना को नाम दिया गया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में अचानक काफी तेल का रिसाव होने लगा और फिर उसके बाद उसमें आग लग गई। समुद्र के बीचों बीच आग के भयानक विकराल रूप ले लिया। इस आग की आग को नाम दिया गया। फ्रेंड बात हुई है मैक्सिको की। तो फ्रेंड ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी और इसकी करेंसी है मैक्सिकन पेसो और इसके राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेनग्यून 3 को लॉन्च किया? तो फ्रेंड ये लॉन्च किया है चीन ने फेनग्यून 3 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया जो कि मौसम की सटीक जानकारी देगी। तो फ्रेंड बात हुई है उपग्रह की। तो एक उपग्रह एक ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल। फ्रेंड्स बात हुई है चाइना की। तो चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है बीजिंग और इसका करेंसी है रेनमिबी या युआन और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो लाइन लगा उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो 6300 किलोमीटर है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चाइना है और इसके चाइना से कुल 14 देश के सीमाएं लगती हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ये लिखे हैं राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। दामिनी पुनिया और राजपाल पुनिया द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन खुरकी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर देख लेते हैं। जंगल नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमिताभ घोष। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये लिखे हैं भालचंद्र मांगेकर। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने और ये प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा ने लिखा है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? तो फ्रेंड ये जीता है ऑप्शन है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया ने जो एक भारतीय एजेंसी है उसने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है। तो फ्रेंड्स आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इस एजेंसी को 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया। आइए देखते हैं टॉप 5 पुरस्कार जो 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है मेघा राजगोपालन को। मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ है? तो ये है इमैनुअल कैरेर। फ्रेंड्स 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है वाटर व्यूरियल को।
नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 ये थॉमस बिजियन को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से डेविड डियोप को। तो फ्रेंड इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में बुकर पुरस्कार से क्वेश्चन एक आ ही जाता है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड ये बनाया गया है गुलबर्ग में। गुलबर्ग में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह का स्मारक बनाया गया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की जयंती जम्मू कश्मीर के बारबुला में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक कैप्टन सूरी को समर्पित। तो फ्रेंड्स आइए कुछ महापुरुषों के समाधि स्थल डिस्कस कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब आ गया है रिवीजन सेक्शन और हमारे 10 क्वेश्चन को आज का जो टुडे का टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन था डिस्कस कर लिए। तो फ्रेंड्स इसी में हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे ताकि क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू। 52वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश अग्निहोत्री। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 जुलाई को। मैक्सिको की खाड़ी में जो एक पाइपलाइन में आग लगी उसका क्या नाम था? तो ये था आंख की आग। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह फेंगियन 3 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया चीन ने। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखे राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार जीता? तो फ्रेंड ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक गुलमर्ग कश्मीर में बनाया गया। तो फ्रेंड्स अब आते हैं डेली स्टैटिक्स जीके सेक्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसके साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी याद हो जाए जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड ये ले गया है आयरलैंड से। फिलेरिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है बुचेरिया ब्रोडोफ्राई। ऐसे पौधे जिसके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता उसे कहा जाता है आणविक बीजी। निफ्टी किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। और सर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये बनाया कुत्ता को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। विक्स मेढक और विक्स मंदूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड ये जानता है हायला। जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? तो ये है H2 और CO का। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो ये है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।